सभी आदरणीय बंधुओं को एक बार फिर नमस्कार। आज बात करेंगे सनातन के लिए, जो कि वर्तमान में गंभीर चिंता का विषय है और इसे सनातन को कमज़ोर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। वो है बढ़ता सैडिस्ट बिहेवियर। साधारणतः इसे एक मनोविज्ञान में एक विशेष लक्षणों वाला व्यवहार माना जाता है, लेकिन हमारे अनुसार ये एक गंभीर मानसिक रोग के रूप में देखा जाता है और आजकल इसका बढ़ता प्रभाव कई तरह की समस्याओं का कारण बन रहा है। इसका मुख्य जो लक्षण है मानवीय व्यवहार में, उसे दूसरों को पीड़ा देकर मजा लेने की प्रवृत्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। चाहे विवाह की बात हो या दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यकलाप, सैडिस्ट बिहेवियर आज एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है, जिसमें कि पत्नियों द्वारा पतियों पर को प्रताड़ित करना और उन पर अत्याचार करना भी शामिल है। और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है कि अगर उन्हें भी दूसरों को पीड़ा देने में आनंद की अनुभूति हो रही है तो ऐसा मानना चाहिए कि वो भी इस सैडिस्ट बिहेवियर से पीड़ित हो चुके हैं। और पाश्चात्य विचारों की ओर बढ़ता रुझान इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम किस तरह एक मानसिक विकार से ग्रसित होते जा रहे हैं। देखने में ये सामान्य सा एक विशेष गुण प्रतीत होता है मानवीय स्वभाव में, लेकिन इसके कई गंभीर परिणाम कुछ दिनों बाद दिखाई भी पड़ते हैं। कई बार समाचारों में सुनने में आता है कि पत्नी के साथ मजाक करते करते पत्नी ने किसी लड़के के साथ अपने पति के साथ मजाक करते करते ही पता चलता है कि उसकी मौत हो गई, या किसी कार्यालय में किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते उड़ाते देखा जाता है कि वह इतना परेशान हो गया कि आगे चलकर उसने आत्महत्या तक कर ली। तो ये सभी जो मानव के व्यवहार आजकल बड़ी समस्या का कारण बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सैडिस्ट बिहेवियर, जो कि दूसरों को पीड़ा द्वारा मिलने वाला मज़ा होता है, की ओर इशारा करते हैं। विदेश में इस पर एक प्रचलित शब्द है BDSM, जो कि विवाहित युवक युवतियों में काफ़ी प्रचलित है। भले ही उनके द्वारा इसे अपने वैवाहिक जीवन को रोमांचक बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यह उनके रोमांच का आधार कम बल्कि आगे चलकर मानसिक रोग के गंभीर रूप से बढ़ते जाने की ओर ज़रूर उन्हें लेकर जाएगा। और यह कहीं ना कहीं सनातन के वातावरण के ऊपर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो हमारे व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है, यह कोई एकदम से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे काफ़ी सालों से गलत चीज़ों को करते रहने के कारण हमारे व्यवहार में वो चीज़ें स्थायी रूप ले चुकी हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक बार गलत कार्य करे और उसे अपना गलती का पछतावा ना हो, तो वो गलत कार्य करने को ही
सही कार्य करना बना लेगा। इसे बोलते हैं आदतों में एक स्थायी गुण का आ जाना। मतलब कि हम गलत कार्य करते करते जब एक सीमा के आगे बढ़ जाते हैं तो हमें वो गलत कार्य भी सही लगने लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो उसे झूठ ही सच लगने लगेगा। इसी के प्रमाण के रूप में जिस बीमारी का आज हम वर्णन कर रहे हैं ये इसी ओर संकेत करेगी और इसी रूप में इसे समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आदतों में एक स्थायी परिवर्तन कर देता है और यह आज हर जगह इसीलिए व्यापक रूप में प्रसारित हो रहा है। चाहे बात राजनीति की हो, यह बढ़ता अपराध हो, अपराध की घटनाएं हो और मांसाहारी व्यंजनों की ओर बढ़ता झुकाव हो, ये सब कहीं ना कहीं मानव के सैडिस्ट बिहेवियर की ओर ही इशारा करते हैं, जहाँ पर उसे दूसरों को खाने अपने स्वाद के लिए दूसरे जीव की हत्या करने में भी कोई दुख नहीं हो रहा है। और आज देखने में आता है कि हर व्यक्ति स्वयं को सनातनी बोलता है। खास करके एक राजनीतिक दल में, भाजपा में हर कोई अपने को सनातनी मानता है, लेकिन वही सनातनी भाजपा के लोग मछली खाते हुए रील बनाकर देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी अपनी प्लेट पर मटन खाते हुए रील बनाते हुए देखे गए थे और भी इसमें कई राजनेताओं के नाम जुड़ते हैं। तो ये हमें इस ओर अब गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ तक भारत सनातन का केंद्र है, अगर केंद्र में ही इतनी समस्याएं उत्पन्न होंगी तो किस प्रकार भारत सनातन का प्रतिनिधित्व करने योग्य रहेगा। आज लगभग 80% लोग मांसाहार की ओर बढ़ चुके हैं और यह ऐसे ही नहीं हो रहा है। समय बीतने के साथ मांसाहार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनमें सैडिस्ट बिहेवियर कहीं ना कहीं